दोस्तों, आप सभी का आई2 स्टडी टीम पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर फाउंडेशन पेपर सेकंड आपका एनवायरनमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके आएंगे तो वो हम देखने वाले हैं। इसमें हम 100 क्वेश्चंस देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और आपका पेपर का मैं आपको ब्लूप्रिंट बता देती हूँ। आपका 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। 1 घंटे का आपका एनवायरनमेंट का पेपर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट एंड योगा एंड मेडिटेशन आपका साथ में पेपर होगा। 1-1 घंटे के दोनों होंगे पेपर 50-50 नंबर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक योगा एंड मेडिटेशन की वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें। मैंने कंप्लीट करवा दिया है। योग एवं ध्यान हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने 300 से 350 समथिंग सही विकल्प आपको बताए हैं, जिनमें से आपको 50 तो मिल ही जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, उसकी 4 वीडियो बनाई है मैंने उस पर, तो आप वो जाकर जरूर चेक करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो पर्यावरण अजैव तथा जैव तत्वों का समूह होता है, ये सत्य कथन है। इसके बाद आता है आपका पर्यावरण शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। तो फ्रेंच भाषा के शब्द से बना है। अगला हो जाएगा पर्यावरण में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल हैं। तो पहला होगा भौतिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व, जैविक तत्व, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का घटक है। तो भूमि, जैविक प्राणी, जल एवं वायु, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है। तो उपयुक्त सभी होगा। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। पर्यावरण पर अधिकार है मानव का, जंतुओं का, वनस्पतियों का, समस्त जीवों का। तो समस्त जीवों का हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय अध्ययन की प्रकृति है तो कैसी है। एकल आयामी, बहुआयामी, संकुचित, द्वैआयामी। तो यहाँ पे बहुआयामी हो जाएगा आपका वाला। समस्त जीवधारियों एवं उनके संपूर्ण वातावरण के संबंधों का अध्ययन ही पर्यावरण है, ये विचार किसका है। तो ये विचार टेलर का है। इसके बाद आता है पर्यावरण को कितनी मुख्य समूहों में बांटा जाता है। तो 2 मुख्य समूहों में बांटा जाता है। अगला हो जाएगा आपका पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है, आप सभी लोग जानते हो। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण कौन सा है। तो ज्वालामुखी, उद्गार हो जाएगा यहाँ पे आपका आवाला। शहरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है औद्योगिक वायु स्त्राव हो जाएगा यहाँ पे शावाला। अगला है आपका उर्वरकों की रसायन जल में पहुंचने से शैवालों में वृद्धि हो जाती है। अगला है अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में वृद्धि का कारण है शोर प्रदूषण होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15वां क्वेश्चन, चेरनोबिल दुर्घटना में व्यापक जनहानि का कारण है। तो यह हो जाएगा रेडियोधर्मी प्रदूषण वाला। ठोस अपशिष्टों से सर्वाधिक प्रदूषण होता है तो भूमि। अगला हो जाएगा चक्रवात से सबसे अधिक विनाश के क्षेत्र में होता है, तटीय क्षेत्र में होता है। प्रदूषण जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग। तो यह हो जाएगा आंत्रशोथ। इसके बाद आता है शवाला हो जाएगा। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ का कारण नहीं है। तो पौधारोपण बाढ़ का कारण नहीं है। आपदा प्रबंधन हेतु अपनाई जाने वाली कार्यविधि में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी आ जाएगा आपका। संघृत विकास एक अप्रभावी प्रक्रिया है, पुनर्वास का कारण नहीं है। पर्यटन, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र पाया जाता है। तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका अंटार्कटिका में। नाभिकीय दुर्घटना का उदाहरण है तो चेरनोबिल दुर्घटना हो जाएगी। शोर को मापने की इकाई कहलाती है डेसिबल कहलाती है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। चेरनोबिल विस्फोट की घटना कहाँ हुई थी। रूस में हुई थी। एक कीटनाशक दवाई के किस घटक के कारण भोपाल गैस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए थे। मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा यहाँ पे, मिथाइल आइसोसाइनेट। निम्नांकित में कौन सी जनसंख्या समस्या नहीं है। नगरीकरण हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव का दुष्प्रभाव नहीं होता, खगोल उत्पादन में वृद्धि करना। अगला हो जाएगा ओजोन परत में क्षय का कारण नहीं होता।
तो ये हो जाएगा कीटनाशक रसायन। कौन सी गैस ओजोन परत के लिए घातक है? तो फ्रियोन हो जाएगा दवाला। इसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं होता? तो इमारतें हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है? तो यह पेट्रोल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं होता? कोयला नहीं होता। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत भूमिगत जल स्रोत है? तो हो जाएगा नलकूप। कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच हुआ है? तो तमिलनाडु कर्नाटक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खनिज नहीं होता? रबड़ हो जाएगा। औद्योगिक प्रगति का मुख्य आधार निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है? कोयला हो जाएगा। इसके बाद आता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से तात्पर्य है संसाधनों का सार्थक एवं नियोजन ढंग से उपयोग करना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ईंधन का उदाहरण नहीं है? यूरेनियम हो जाएगा। विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण जनसंख्या वृद्धि होता है। खाद्य समस्या का मूल कारण जनसंख्या वृद्धि। इसके बाद ऊर्जा संकट का समाधान वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश से कौन सा प्रकोप बढ़ा है? तो भूस्खलन हो जाएगा। ये हो जाएगा बवाला भूस्खलन। इसके बाद आता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल नामक संस्थान स्थित है नई दिल्ली में है। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में कितनी धाराएं हैं? तो 54 हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। बवाला हो जाएगा। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों। पर्वतीय भूमि बनने का मुख्य कारण है भूमि या मृदा अपरदन। इसके बाद है वर्तमान में पर्यावरण समस्याओं का मूल आधार होता है पर्यावरण नैतिकता का आधार। भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ 1972, ये हमने अभी पढ़ा था। वनस्पतिक लक्षणों में परिवर्तन होता है मृदा प्रदूषण से। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का संक्षिप्ताक्षर है तो ये नाको हो जाएगा। इसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यदि पृथ्वी के सभी पौधे मर जाएं तो अंततः सभी जंतु मर जाएंगे। इसके बाद प्राकृतिक आपदाएं निम्न में से कौन सी नहीं होती? कृषि प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा मरुस्थलीकरण का कारण है तो वनोन्मूलन हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? तो जल प्रदूषण के कारण। गंदा जल भरा रहता है हर जगह। प्रकृति में अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, प्रकृति में खनिज चक्र कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। और दोस्तों अगर अभी तक आपने IIT स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की और भी वीडियो का अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पेपर BA फर्स्ट ईयर के पेपर आपके जो पोस्टपोन हो गए 21 से फिर से होंगे आपके पेपर 21 जुलाई से। आपका ये 4 अगस्त को पेपर होने वाला है। हम फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। आपके फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट हो जाएगा आपका फाउंडेशन का। हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज आपका 50-50 नंबर के दोनों होंगे 1-1 घंटे का। और इसके बाद आपका सेकंड पेपर में आ जाएगा एनवायरनमेंट और योगा एंड मेडिटेशन। तो आपका इनका हम पूरा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्यूशन करवाएंगे। अगर आपके पास 20 नहीं है तो भी आप इसको वीडियो को 2 बार या 3 बार रिपीट कर देखोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ बोल कर यहाँ पे आप याद करते हैं पढ़ाते हैं आपको तो इससे बहुत अच्छा याद हो जाता है, आपको याद भी रहता है। चलिए आगे देखते हैं। गैसीय चक्र में निम्नलिखित में से किसका आदान प्रदान होता है? CO2 का होता है। कम विकसित संवहन बंडल पाए जाते हैं तो ये हो जाएगा मरुद्भिद पौधों में। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं रसदार होते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। शोर को मापने
की इकाई डेसिबल कहलाती है, हमने देखा था। चेरनोबिल विस्फोट की घटना कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, तो आप जिन्हें सोचें ये रिपीट किए हो रहे हैं, ये रिपीट बीच में डाले गए हैं कुछ क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिससे हमारा रिवाइज होता रहे। तो आपको और भी आगे वाली इसमें हम 100 क्वेश्चन देखेंगे और अगली वीडियो में भी हम 50 से 100 क्वेश्चन देखेंगे। 2 वीडियो में एक कंप्लीट हो जाएगा। आप इन वीडियो को रिपीट करके बार बार देखोगे, अभी देख रहे हो पेपर के टाइम आप देखोगे तो इनमें से आपको पूरा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपको और हम उसमें से 200, 250 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तो उनमें से आपको 101% आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव समुदाय समूह है विभिन्न पादपों एवं जंतुओं की समष्टियों का। जैव समुदाय एवं अजैव वातावरण के संबंध को कहते हैं परितंत्र कहते हैं। इसके बाद आता है आपका खाद्य पदार्थ श्रृंखला में प्रथम है तो पौधे हो जाएंगे। जैव घटक में नहीं आता सूर्य का प्रकाश। निम्न में से अजैविक घटक नहीं होता। तो दोस्तों क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़िएगा। आपने यहाँ पे देखा कि निम्नलिखित में से अजैविक घटक नहीं है। अगर आपने नहीं देख पाए तो अजैविक घटक है तो आप गलत टिक कर आओगे। तो इसके लिए आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है कि वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, भौतिक पर्यावरण उपभोक्ता। निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? तो खरगोश हो जाएगा। जीवोम कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत होता है कारखानों का कचरा होता है। अगला हो जाएगा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में विशाल क्षमता है महासागरीय ताप ऊर्जा। इसके बाद आता है आपका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होता है? पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। विश्व में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है कोयला से की जाती है। इसके बाद आ जाएगा आपका अम्लीय वर्षा किस प्रदूषण का परिणाम है? तो मृदा प्रदूषण का। रेगिस्तान के प्रसार का कारण है वनों की कटाई करना। स्टॉकहोम में 1972 में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया जाता है? तो मानव पर्यावरण सम्मेलन हो जाएगा। कौन सा ऊर्जा का पुनः प्राप्ति स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोयला। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस प्रमुख होती है? तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन क्षेत्र बढ़ाकर। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या समस्या नहीं होती? तो इसमें हो जाएगा नगरीकरण। हरित गृह प्रभाव का दुष्प्रभाव नहीं है खगान उत्पादन में वृद्धि। ओजोन परत में क्षय का कारण नहीं है कीटनाशक रसायन। इसके बाद आता है आपका कौन सी गैस ओजोन परत के लिए घातक है? फ्रीऑन हो जाएगी, फ्रीऑन। इसके बाद आता है वनस्पतिक लक्षणों में परिवर्तन होता है मृदा प्रदूषण से। गर्भ निरोधी अस्थायी विधि कौन सी है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगी। पारिस्थितिक तंत्र का तात्पर्य होता है पौधों, प्राणियों और सूक्ष्म जीवियों के विभिन्न समुदाय एवं उनके भौतिक रासायनिक वातावरण से। तो आपका ये हो जाएगा सवाल। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है पोषण स्तर बने होते हैं खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए जीवों से। जब मोर सांप को खाता है जो हरे पौधों पर निर्भर कीटों को खाता है तब मोर है। खाद्य पिरामिड का शीर्ष किसी वन में संख्या का पिरामिड होगा, उल्टा होगा। अगला हो जाएगा इकोसिस्टम शब्द दिया जाता है सर्वप्रथम A.G. टेंसले ने। खाद्य श्रृंखला में सही क्रम है घास, कीट, मेढक, सांप। निम्न में से कौन सा कारक स्थलीय जीवों का निर्धारण है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। वर्षा, उन्नतांश, उपयुक्त सभी। भारत में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। अंडमान में उपयुक्त सभी। पश्चिमी घाट तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। टुंड्रा जीवों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बाष्पीकरण की अधिक दर। झाड़ी वन पाए जाते हैं तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ही पाए जाएंगे। निम्न में से कौन सा नाम मरुस्थल से संबंधित है? सहारा, थार, गोबी। उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चंस करे थे पर्यावरण के, एनवायरनमेंट के हमने
100 क्वेश्चन देखे थे दोस्तों, जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप जी क्वेश्चंस अकेले कर लोगे तो भी आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आपको पूरे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने योगा एंड मेडिटेशन सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमने करवाए हैं आपको, वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाकर जरूर चेक करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। उसमें आपको 4 वीडियो मिलेंगी। 4 वीडियो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए, उनसे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको मैंने 300 से संबंधित 250-300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं, आप उनमें से उन्हें एक बार जरूर देखें। और मैं उनमें से भी आपको पेपर के से 1 या 2 दिन पहले उनमें से इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे तो मैं 60 या 70 आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस बताऊंगी, उनमें से आपको पेपर में पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप अभी, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है, इसलिए मैंने आपको 250-300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए, उनमें से आपको 50 तो पूरे मिल ही जाएंगे। और अगर पेपर से 1-2 दिन पहले भी मैं आपको और भी उनमें से भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, जो कि आपको 60-70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, इनमें से आपको 50 पेपर में 100% देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने IIT स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको BA BSc BCom हर प्रकार की जानकारी मिलती है, फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक। आपको यहाँ पे पेपर चल रहे हैं, आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, आपकी जो मेजर माइनर इलेक्टिव की सब्जेक्ट होती हैं उनका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं यूनिट वाइज। और मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको बताए थे दोस्तों। प्रीवियस ईयर की पेपर आपको सॉल्यूशन नहीं करना। पहले बच्चे, जब आपका टाइम टेबल आया था तब बच्चों बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम पहले पेपर कैसे होते थे, प्रीवियस ईयर के पेपर बताइए। तो इसलिए उन्हें हमने सिर्फ बताया था, आपको सॉल्व भी हमने भी नहीं करवाया सॉल्यूशन, क्योंकि वो आपका कोर्स चेंज हो चुका है, न्यू शिक्षा नीति आ गई, न्यू पॉलिसी आ गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो आपके पूरा चेंज हो चुका है। वो तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, इसलिए बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम आप शॉर्ट वीडियो बना दीजिए, हमें सिर्फ पेपर देखना है उसको। इसलिए वो पेपर बनाया था, तो आप उसके चक्कर में ना पड़े, उसे सॉल्व ना करें, आप बस पेपर को देखें। और अगर उन क्वेश्चन में से आपको, आपकी 20 में आप पढ़ रहे हो जिस बुक में, आपको उनमें से क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आप वो कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है वो आप छोड़ सकते हो, बिल्कुल आपको वो क्वेश्चन नहीं करना। यहाँ पे आपका पूरा नया पैटर्न है, तो आपको वो क्वेश्चन नहीं देखना, वो सिर्फ पिछली बताए थे, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों को वो पेपर देखने थे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।